अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप सबका मेरे चैनल पे खैर मकदम है। लास्ट वीडियो में हमने इल्तुतमिश यानी अल्तमश के बारे में देखा था। और अब हम इस वीडियो में अल्तमश की बेटी रज़िया, जो कि अल्तमश के बाद सुल्तान बनी थी, उनके बारे में हम देखेंगे। 1236 ईस्वी सन में अल्तमश का देहांत, उनकी मृत्यु हो गई है और उनके बाद उनकी बेटी रज़िया उन्हें सुल्तान बनाया गया, जो कि ग्वालियर से में जंग करने के बाद वापस आते हुए अल्तमश ने अपने वज़ीरों से, अपने ग़ुलामों से कहा था कि उनके बाद उनकी बेटी को सुल्तान बनाया जाए। तो उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरी किए गई और उनके जाने के बाद ईस्वी सन 1236 में रज़िया को सुल्तान बनाया गया। अल्तमश की जो वाइफ थी, उनका नाम शाह तुर्कन था और उनकी जो दूसरा बेटा था वो और उनकी बीवी दोनों ही रज़िया के ख़िलाफ़ थे और बहुत से लोग उनके ख़िलाफ़ थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सबको अपने साथ कर लिया और पंजाब, बंगाल और बिहार, ये यहाँ के सब लोग उनके सपोर्ट में आने लगे और बदायूं, लाहौर और ये सब जो है तो उनके ख़िलाफ़ हो गए। तो वहाँ के लोगों ने उनके सुल्तान बनने के बाद वहाँ पे एक ठहराव पास मांडा और ये सब लोग रज़िया के ख़िलाफ़ हो गए। और जो उनके करीबी उनके ख़िलाफ़ थे, जिनका नाम था निज़ामुल मुल्क जुनैदी, जो कि उनके वज़ीर थे, वो भी उनके ख़िलाफ़ थे। कबीर ख़ान, जो कि लाहौर जिनके अंडर में दिया हुआ था, वो खुद उनके ख़िलाफ़ थे। और अल्तूनिया, जो कि सूबेदार था ताबर हिंद का, ताबर हिंद जिसे हम लोग आज भटिंडा के नाम से आज हम लोग जिसे जानते हैं, ताबर हिंद दिल्ली में है ये सब उनके ख़िलाफ़ थे। और एक जो थे मलिक याकूत, वो हबशी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत अच्छे घुड़सवार थे। और अश्वदल यानी अश्वदल जो सारे सबसे ताकतवर घोड़ों का जो घोड़े होते हैं, उन उसके ग्रुप का वो प्रमुख थे। उसके देखभाल उनके अंडर में आते थे और बहुत अच्छी घुड़सवारी और बहुत अच्छे घुड़सवारी करने वाले थे और बहुत ही अच्छे घुड़सवार होकर लड़ाई करने वाले भी थे। उन्होंने बहुत से लोग उनके ख़िलाफ़ थे, उनके खुद अपने ही भाई वगैरह उनके ख़िलाफ़ थे। उनकी माँ जो थी शाह तुर्कन, वो उनके ख़िलाफ़ थी। बहुत से लोग उनके ख़िलाफ़ होने थे। और ईस्वी सन 1239 में जब वो लाहौर पर कबीर ख़ान ने जो है तो हमला किया था, कबीर ख़ान हमला किया और फिर तो ये उस हमले में शरीक हुई और बहुत लड़ाई हुई दोनों के बीच में। और कबीर ख़ान हार गया और रज़िया की जीत हो गई और उसे वहाँ का फिर भी हार भी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कबीर ख़ान जो कि लाहौर में था, तो फिर ही उन्होंने वहाँ पर उनको इक़्तिदार का पद दिया। हारने के बाद में उन्हें इक़्तिदार के ये गादी उन्होंने दी। और लाहौर पर जीत हासिल करने के बाद वापस आते हुए अल्तूनिया जो था, सूबेदार था ताबर हिंद, जिसे आज हम भटिंडा के नाम से जानते हैं, वहाँ का सूबेदार था, उसने भी रज़िया पर हमला किया। रज़िया के साथ याकूत थे, ये दोनों ही वापस आ रहे थे। इन्होंने हमला किया ताबर हिंद के करीब, जो कि दिल्ली में है। और उसी हमले में, उसी लड़ाई में याकूत मारा गया और रज़िया जो है तो वो कैद हो गई, उसे कैद कर लिया गया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद रज़िया ने अल्तूनिया के साथ शादी कर ली और रज़िया ने ये शादी अपने भाई, जो उसका भाई उसकी जगह पर सत्ता पे था, तो वो जब वो लाहौर गई थी उस कबीर ख़ान के साथ जंग करने के लिए, युद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर उसकी गादी पर उसका भाई बैठ गया, जिसका नाम था बहराम शाह था उनका नाम। और उसे मारने के लिए जब उसने शादी कर लिया और वो उसे मारने के लिए वापस आने लगी, तो 13 अक्टूबर 1240 को वो अपने भाई बहराम शाह को मारने के लिए आई, लेकिन वो बच गया किसी वजह से। और फिर 14 अक्टूबर 1240 को उसने रज़िया और अल्तूनिया को धोखे से मार दिया और यहीं पर जो है तो रज़िया की कहानी ख़त्म हो गई।
और इसके बाद फ्रेंड्स हम इनके भाई के बारे में थोड़ा सा है, वो बाद में हम आगे देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए आप लोग।